हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में। तो आइए बच्चों, हम लेसन स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक टर्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, एंड ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है बच्चों? ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। यानी कि अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? अ वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि छोटे जीव जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। मीन्स जिनका शेप जो है वो क्या है, आवश्यकता से अधिक छोटा है। और हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। मीन्स अपनी हमारी आंखों की जो कैपेसिटी है उससे हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। आइए और ज़्यादा मोर डिस्क्राइब करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। देखिए बच्चों, हमने दोनों वर्ड्स को अलग अलग लिखा है, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको समझाया जा सके इन वर्ड्स के मायने। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइक्रो का वही अर्थ होगा, और ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जीव। माइक्रो स्मॉल, ऑर्गेनिज्म जीव। आइए देखते हैं यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। यानी देखिए, माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं बच्चों? माइक्रोस्कोप से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं। और कैसे ऑर्गेनिज्म को? जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जो हमारी आंखों की कैपेसिटी से बाहर होते हैं, यानी हमारी आंखें जो है उनके रेंज में नहीं आ सकते। विच में एग्जिट इन द सिंगल सेल्ड फ्रॉम फॉर्म और अ कॉलोनी ऑफ अ सेल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल सेल्ड हो सकते हैं। देखिए, कोई भी जीव जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, या तो वो सिंगल सेल्ड हो सकता है, या फिर वो मल्टी सेलुलर हो सकता है। ठीक है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, हम सेल के आधार पर, यानी कि जो हमारी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट है जिसको हम सेल कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स में? एक तो सिंगल सेल और एक मल्टी सेल। यानी कि मल्टी सेलुलर एक को बोलते हैं और एक को यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनि का मतलब होता है बच्चों एक। तो ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, या तो वो सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, या फिर उनकी कई सारी कॉलोनी हो सकती है। कॉलोनी मतलब ग्रुप बच्चों, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कई सारे ग्रुप में, कई सारे छोटे छोटे ग्रुप में रह सकता है। आइए बताते हैं, हम आपको समझाते हैं कि कैसे वो छोटे छोटे ग्रुप में रह सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बच्चों, चलिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में पाया जाएगा। और ये ग्रुप है, इस ग्रुप को हम इनकी कॉलोनी बोलते हैं। इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इस ग्रुप को हम इनकी कॉलोनी के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। आइए फिर से देखते हैं, हम वहाँ पे चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आइए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो क्या होगा, या तो सिंगल सेल्ड होगा या फिर ग्रुप ऑफ कॉलोनीज में, यानी कि ग्रुप, कई सारे ग्रुप में रहने का काम करते हैं। दूसरा, अगर हम डिफिनीशन देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो सरल डिफिनीशन है, ठीक है, तो ये क्या है? लिविंग organism around us which we normally cannot be seen are called microorganism। यानी कि हमारे चारों तरफ बच्चों बहुत ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। यानी कि हम नॉर्मली अगर बात करें बच्चों, अगर हम अपनी आँखों की बात करें तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम देख ही नहीं पाते। हमारे चारों तरफ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैले हुए हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? माइक्रोब्स कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, माइक्रोब्स। एक और चीज़ बता दूं, ठीक है, ये सीन बाय द माइक्रोस्कोप, ये कैसे देखे जा सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, साइंस के जिस ब्रांच में
हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं बच्चों? उस ब्रांच को हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि उसको हम क्या क्या नाम देते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। किसको? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? वो माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानी जाती है। ठीक है बच्चों, आगे हम इसमें बढ़ते हैं। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। बेसिकली तो इनका बहुत सारा ग्रुप है, आई थिंक 7 ग्रुप के करीब में है, पर मेजरली जो हम इनको डिवाइड करते हैं, मेजरली इनको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे? ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 5 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि 5 ग्रुप हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। अब ये ग्रुप मतलब क्लास, जैसे कि बच्चों हम ये कहते हैं ना कि ये जैसे कोई एनिमल जो है वो किस बेसिस पे एक दूसरे से अलग है, तो ऐसे ही करके इनका भी हम देखें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके हैबिटाट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, इनके न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग ये अलग अलग होते हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग, मतलब इसी के, जैसे कि मान लीजिए कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फूड प्रोसेस है वो दूसरा है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग प्रोसेस है वो दूसरा है। तो इसके बेसिस पे हम मेजरली इनको हम क्या करते हैं? 5 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ये 5 ग्रुप हमारे पास में है: बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, ठीक है, एल्गा एंड प्रोटिस्ट। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे एक चीज़ कटा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, आर्कीज। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही ग्रुप में आते हैं, लेकिन अभी इनको मेजर ग्रुप में हम नहीं रखते हैं। ये मेजर ग्रुप में हमारे पास यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है बच्चों, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरसेस हो गया, ठीक है, एल्गी, और उसके बाद से प्रोटिस्ट। ये हमारे पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हैं। ठीक, अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बच्चों हम डिस्क्राइब करके बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। ठीक, एक चीज़ और आपको बताते चले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टर्म है, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टर्म है सबसे पहले, ठीक है, एक साइंटिस्ट जिनका नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था, उन्होंने ही दिया हुआ था। ठीक है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की अगर बात करें तो रॉबर्ट हुक ने तो खोज किया, रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक दोनों का नाम आता है। बट क्या हुआ बच्चों? रॉबर्ट हुक ने क्या किया? डिसिपिटेट कर दिया, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बस बताया ही, ज़्यादा कुछ उसको डिस्क्राइब नहीं किया, पर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने उसको डिस्क्राइब भी कर रखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो ये दोनों साइंटिस्ट जो है बच्चों, एंटोनी वॉन एंड ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक, इन दोनों का योगदान है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन हम जानते कैसे, अभी इसको हम क्लियर कर देते हैं बच्चों। ठीक है, आगे आइए, देखिए यहाँ पे जो है हम बैक्टीरिया देख पा रहे हैं। अब इस बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि फर्स्ट जो है हमारा बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा हम डीपली थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। ठीक है, जान लेते हैं बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक, तो बैक्टीरिया भी इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स में आते हैं। और बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बच्चों। इनका जो स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर, यानी कि शेप के आधार पे, साइज के आधार पे हम बैक्टीरिया को मेजरली 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। शेप एंड साइज के बेसिस पे हम इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं? 5 ग्रुप्स में। डिवाइड करने से पहले, बैक्टीरिया को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास में है, ये जो हमने ऊपर स्टडी किया है जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये बच्चों एक्चुअल में अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ पे रहते होंगे, कहाँ पे पाए जाते होंगे? ऐसे तो हमने पढ़ लिया कि हमारे सराउंडिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो हमारे सराउंडिंग में ही पाए जाते हैं, अगल बगल ही पाए जाते हैं। लेकिन चांसेस कहाँ पे हैं
इनके ज़्यादा से ज़्यादा पाने के चांसेस, यानी कहाँ पे इनका घर होता है, कहाँ पे रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेयर दे फाउंड, यानी कि कहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव इन अ कोल्ड क्लाइमेट। सबसे पहले तो ये ठंडी जगहों पे रहते हैं। जैसे कि आपको जब भी कोई भी चीज़ काज होती है, जैसे कि आप कहते हैं ना कोल्ड वगैरह हो गया आपको, तो ये ठंडी जगहों पे रहना। फिर हॉट, ठीक है, स्प्रिंग्स, यानी गर्म स्थानों पे भी रह लेते हैं, ठीक। उसके बाद से डेजर्ट, रेगिस्तानों में भी रह लेते हैं। मार्सी लैंड्स, मार्सी लैंड्स मतलब होता है बच्चों दलदली स्थान, जहाँ पे दलदल होता है, ठीक है, वहाँ पे भी। जैसे कि आप जो मीथेन बैक्टीरिया बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मार्सी प्लेसेस में रह के मीथेन गैस का एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। इनसाइड द बॉडी ऑफ ए एनिमल, किसी जानवर के शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया रह सकते हैं बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी ये बैक्टीरिया रह सकते हैं, ठीक है, और होते भी हैं। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया आता है, एस्चेरिचिया कोलाई जो होता है, ई कोलाई जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है बच्चों, ये हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया, ई कोलाई जो है हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया है यहाँ तक, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया के बारे में हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरिया जो है मेजरली कितने पार्ट में डिवाइड है, मेजरली 5 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। अच्छा बच्चों, अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा, एंटोनी, उसी साइंटिस्ट के द्वारा, एंटोनी, ठीक है बच्चों, वॉन, ठीक है, लुवेन, ठीक है, WENHOE के होता है बच्चों, ओके, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, ठीक है। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, ये बोलना हम नहीं भूलेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा पहला जो ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, शेप एंड साइज के आधार पे जो बैक्टीरिया को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला तो स्पैरिकल, जिसको हम कॉकी, ठीक है, हम इसको प्लूरल फॉर्म में बच्चों कॉकी बोलते हैं और सिंगुलर में कॉकस बोलते हैं, ठीक है। प्लूरल और सिंगुलर आपको पता होगा, ठीक है। तो कॉकी बैक्टीरिया होता है। फिर दूसरा जो हमारे पास में बैक्टीरिया है, ये रॉड सेप्ट बैक्टीरिया, आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पे रॉड सेप्ट बैक्टीरिया, जिसको हम वैसिलाई बोलते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा दही में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो वैसिलस होता है, ठीक। तो रॉड सेप्ट बैक्टीरिया, ठीक है, स्पाइरल, ठीक है, कॉमा एंड कॉर्क स्क्रू सेप बैक्टीरिया। सेप के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, कैसे ये होते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे हम सेप के बारे में, ठीक है। देखिए, जो हमारे पास कॉकस है, यानी जिसको हम कॉकी स्पाइरकल सेप बैक्टीरिया बोल रहे थे, ये ओवल सेप का, देखिए ओवाइड और राउंड शेप्ड होता है। ओवल गोलाकार, गोलाकार नहीं कह सकते बच्चों, जैसे कि हमारे पास में अंडा होता है ना बच्चों, अंडा, वैसे ही अंडे के नुमा इनकी संरचना होती है। तो ये ओवल शेप के होते हैं, ठीक है। अब अंडे जितना बड़े नहीं होते बच्चों अंडे से ये छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक। दूसरा हमारे पास में रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। रॉड के नुमा देखिए, ये छड़ जो आपने देखा होगा रॉड होगा, ठीक है, उसके नुमा संरचना होगी। तीसरा हमारे पास स्पाइरल, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया बच्चों, स्प्रिंग तरह से, एक स्प्रिंग कह सकते हैं, जो जैसे स्प्रिंग होता है ना बच्चों, कई बार मतलब वो क्या होता है, ऐसे 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 करके मूव किया होता है, ऐसे ये बैक्टीरिया आपस में, ठीक है, राउंडेड होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, ठीक, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बैक्टीरिया कुछ इस तरह से होते हैं, राउंड राउंड से। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जो सिंपल होता है एकदम कॉमा की तरह से होगा, ये कॉमा होता है ना बच्चों, ये कॉमा, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। कई बार आपने 3D डायग्राम में इन सारे बैक्टीरिया को देखा होगा, ठीक है। और कॉमा शेप्ड के बाद बात करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है हमारा जो 5 है, ठीक है, कॉर्क स्क्रू बैक्टीरिया, 5वां। ये क्या होता है, हेलिकल शेप के होते हैं। हेलिक्स में सीढ़ी नुमा संरचना होती है बच्चों इनकी। जैसे देखिए यहाँ पे एक फिगर मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे,
ऐसे सीढ़ी नुमा, ये देखिए सीढ़ी नुमा संरचना होती है, सीढ़ी नुमा संरचना होती है इनकी, हेलिकल। जैसा कि आप आगे जाके पढ़ेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया का भी होता है। और ये बहुत ही लॉन्ग सेल होते हैं इनके, इन बैक्टीरिया के बहुत ही लॉन्ग लंबे सेल होते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, लॉन्ग से याद आया कि अभी हमें लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के बारे में भी जानना है। तो हमारे पास में देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया हमारे पास में बच्चों, वो कौन सा है, लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया। तो लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया यहाँ पे हमारे पास में है थायोमार्गिटा। ठीक है, थायोमार्गिटा क्या है, एम्बियासिस, थायोमार्गिटा एम्बियासिस। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद से, अब इसका देखिए ये 0.1, ठीक है, से लेके 0.3 मिलीमीटर तक का होता है, यानी कि जो ये हमारे पास एम्बियोसिस बैक्टीरिया है, थायोमार्गिटा एम्बियोसिस बैक्टीरिया है, वो 0.1 से लेके और 0.3 मिलीमीटर तक का हो सकता है। और अगर हम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें बच्चों, यानी सबसे छोटे बैक्टीरिया की बात करें, तो अगर हम सबसे छोटे बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हमारे पास में सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है ये प्लाज्मोबैक्टर यूबिक, प्लाज्मोबैक्टर यूबिक बैक्टीरिया है, जो कि 370 से लेके 890 नैनोमीटर, देखिए बच्चों दोनों में डिफरेंस है, ये मिलीमीटर है, ये नैनोमीटर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मिलीमीटर जो है नैनोमीटर से बड़ा पैमाना होता है। ठीक है, मेजरमेंट का जो यूनिट होता है मिलीमीटर, वो नैनोमीटर से बड़ा होता है, यानी कि सोच सकते हैं आप कि कितना छोटा होगा ये बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में, आगे हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में कि फंजाई क्या होते हैं। ठीक है बच्चों।